रंगडाले जी से। परमात्मा सेवा मंडल में क्या क्या हुआ? परम पूज्य एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर हमारे गट नंबर 10 के मार्गदर्शक है विनायक जी रोकड़े काका जी। इनको वहां पर कुछ कारणवश बुलाया गया था, लेकिन जिस कारण उनको बुलाया गया उनके साथ में हम सेवकगण भी साथ में गए थे, लेकिन जिस कारणवश उनको बुलाया गया वो कारण न लेते हुए उन्होंने दूसरे मुद्दों पर बात की। तब हम सभी सेवक आक्रामक होते हुए उनको अकेले में बिठाकर रखे थे। तो हम चाहते थे कि जो कुछ निर्णय हो वो हमारे सामने हो, और वो न होते हुए उन्होंने अकेले में बिठाकर बात की। तो हमारे सेवक सारे आक्रामक होकर उन्होंने वहां ऑफिस में सभी लोग गए। वहां हमने ये बात की कि जो हमारे काका जी पे लगाए गए आरोप है वह सब गलत है, और आपको अगर कोई भी न्याय करना है तो आप सभी सेवकों के सामने कीजिए। तो उन्होंने हमारे से मतलब नहीं, अच्छे जब आप परमात्मा मंडल में आप गए, आप तो बातचीत जब आपने चालू की है तो आपके साथ क्या हुआ उधर? हम जब बात करने वहां पर गए तो उन्होंने हमको पूछा तुम लोगों की क्या जरूरत है, तुमको किसने बुलाया। तब हमने कहा कि हमारे मार्गदर्शक काका जी और हमको उनका साथ देना चाहिए। तब उन्होंने मतलब हमने उनको कुछ प्रश्न पूछे कि आपका ठहराव पास हुआ है क्या, और आपने किन की सहमति से यहाँ पे यानी काका जी को बुलाकर ये सब उन पे आरोप लगाए हैं, इस चीज पे बातचीत हो रही है। तो उन्होंने हमको मतलब गलत तरीके से हमारे से बात की, उंगली दिखाकर बात की। तो हमारी सभी सेविकाएगण आपको तो किया है क्या? हमारी सभी सेवा आक्रामक हुई, और फिर जब उन्होंने हमको बाहर निकालने की कोशिश की तब सब धक्का बुक्की होकर कुछ महिलाएं नीचे गिरी, हम सब बाहर निकले। धक्का मुक्की किसने किया? जेंट्स ने किया? हाँ वहाँ के मतलब सेवा मंडल वालों वहाँ ने? वहाँ के जो सचिव है हाँ माननीय सूरजलाल जी अम्बुले साहब, हाँ। उन्होंने गलत तरीके से बात किए, और एक व्यवस्थापक थे जगनाड़े काका जी, उन्होंने भी हमसे उंगली दिखाकर बात की। तब हमारी पूरी सेविकाएं, और तब वहां पे थोड़ा हुई धक्का बुक्की हुई। सभी मतलब वहां के जो मार्गदर्शक थे वो खड़े हुए, और कुछ लेडीजें नीचे गिरी और सब बाहर निकले। कम से कम हम 300-400 सेवक सेविकाएं थे वहां पे। तब उन्होंने हमसे गलत तरीके से बात की। तब हम लोगों ने फिर पुलिस स्टेशन जाने का निर्णय लिया। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ क्या क्या हुआ? आपकी कंप्लेंट ली नहीं ली? हम पुलिस स्टेशन गए, हमने वहां के पीआई साहब से बात की, उनको बताया, हमारी कंप्लेंट लिए उन्होंने। हमारे साथ में सभी सेविकाएं उपस्थित थी और कंप्लेंट लिए? लिए आप तो ऑनलाइन किए ना कंप्लेंट? नहीं, वहाँ के अर्जदार मैं श्वेता रहांगडाले हूँ। मैंने भी किया ऑनलाइन कंप्लेंट, वो बाद में हमारे मार्गदर्शक काका जी ने किए। पहले हमने वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट किए। तो आपने जो वहाँ के पीआई है तो उनसे जो ये बात कही तो क्या बोले? उन्होंने हमको बताया, समझाया उन्होंने कि तुम लोगों से अगर उन्होंने, क्योंकि हम चाहते थे कि यहाँ कुछ अच्छा समझौता होके जो सत्य है वो सामने लाए, और जो गलत है उसका विरोध हो, लेकिन वो ना होते हुए सत्य को आ रहा था और असत्य को ऊपर उछाला जा रहा था। पुलिस स्टेशन में कितना देर लगा आपको? पुलिस स्टेशन में 1.5 घंटा 2 घंटा रुके हम। 1.5 से 2 घंटा? हाँ, कितने बजे आप पुलिस स्टेशन गए थे? हम 3:30 बजे पुलिस स्टेशन गए और 5 बजे हम रिटर्न आए। रिटर्न आए? हाँ तो वहाँ कार्रवाई उनके ऊपर कुछ हुई क्या? हाँ, कार्रवाई उनके ऊपर कुछ वहाँ हमारे सामने तो नहीं हुई, बाद में पता नहीं उन्होंने क्या कार्रवाई की, बट हमारे सामने कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ के लकड़गंज पीआई के भी कुछ ऐसा सुनने में आया कि ऊपर से फोन आ रहे थे, हाँ, कुछ दबाव था? अब उनको फोन आ रहे थे, इसलिए वो हमारे को बोल रहे थे कि आप कुछ इंतजार करो, वो कमेटी है वो करेगी क्या डिसाइड करना है, इतने जल्दी कुछ नहीं होता। बट हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा हमारा लिखित अर्जा आप लीजिए। तब वो उन्होंने माने और हमारा आपने लिखित दर्ज किया है? हमने लिखित अर्ज किया है। यानी आपने एफआईआर नहीं किया है? नहीं, लिखित अर्ज किया उन्होंने। एफआईआर क्यों नहीं लिया? क्या उन्होंने बोले? उन्होंने एफआईआर लेने से मना कर दिया। सिर्फ हमको हमारे से अर्ज भी नहीं ले रहे थे वो, बट हमने बोले तब उन्होंने हमसे अर्ज लिए। अच्छा, बाकी और इन लोग भी थे साथ में? हाँ, आपके साथ क्या हुआ है? मैं गए थे ऊपर, लेकिन मैंने कुछ बात नहीं की। वो मुझे वो इनसे बात कर रहे थे, तो बात कर रहे थे, वो उनके बोल रहे थे कि आपकी ट्यूशन की दाद देना पड़ेगा, ऐसे वैसे कुछ बोल रहे थे उनको।
और आप भी तो आप भी क्या 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 हुआ उधर? मराठी बोला। बोलो मराठी। भवनाथ और आपके साथ भी क्या हुआ? आप हम पोलीस स्टेशन में आम्ही पोलीस मराठी स्टेशन में बोल सकते हो. मध्ये आम्ही पोलीस स्टेशन मध्ये गेलो पण तिथे आमच्या काकाजीला म्हणत होते की काही झाल्यावर आम्ही काकाजींवर कारवाई होऊन जाईल असे म्हणत होते. पण आमच्या काकाजींवर काही कारवाई झाली नाही पाहिजे. जे त्यांचे आरोप आहे सत्याचे त्यांच्यावरच आरोप लागले पाहिजे. कारण की आमचे मार्गदर्शक एवढे चांगले आहे कोणाला चांगलं समजून सांगते आणि त्या पोलीसवाल्यांनी असं म्हटलं पण आम्हाला असं वाटतं की आमच्या काकाजीवर काही कारवाई नाही झाली पाहिजे. नहीं, आपको परमात्मा सेवक मंडल में जो धक्का मुक्की हुई है वो उन्हें आपका अपमानजनक जो हुआ है बताओ. वो क्या है ना वो बोले कि आप मिले आपको लेटर आया था हम बोले कि सबके सामने करो ये सब. तो काका जी को लेके गए 2 मिनट करके 2 मिनट के बाद 3 घंटे हो गए काका जी को भेजने रहे थे. फिर हम लोग गए तो ऐसे अगाव बात कर रहे थे हम लोगों से लेडीज और हमारे बात बात पे हंस रहे थे वो. और हम पुलिस स्टेशन गए तो वो बोले कि वो उलट बोले काका जी फंस जाएंगे आप पेपर रहेंगे तो उनके ऑप्शन इनके खिलाफ कोई बोलने रहते बोले 2 दिन बाद आना. हमारे साथ सेवता रंगडाले जी है. हम उनसे और जानेंगे कि पुलिस ने इस मामले को गंभीर क्यों नहीं लिया, पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया. पुलिस स्टेशन में ऊपर से ही फोन गया था और इसलिए वो हमको इतना लाइटली ले रहे थे और भवन में भी हमारे साथ में मतलब हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था. तो वो हमको बोल रहे थे आपको किसने बुलाया.